दोस्तों हर साल विश्व शांति सूची यानी कि जीपीआई दुनिया के 162 बड़े देशों में से 10 सबसे खतरनाक देशों की सूची बनाते हैं। यह काम बहुत ही जटिल होता है। इस लिस्ट में हर एक देश के आंतरिक या बाहरी टकराव, उस देश के अपने पड़ोसी देशों से संबंध, राजनीति में अस्थिरता, आतंकवादी गतिविधियां, हत्या के मामले, भारी और न्यूक्लियर हथियार चलाने की योग्यता और बहुत सी चीजें देखी जाती है। और क्या इस लिस्ट में भारत है, और अगर है तो भारत का स्थान कौन सा है? क्योंकि भारत में जिस प्रकार आतंकवादी गतिविधियां और आंतरिक टकराव बढ़ रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमारा देश भारत भी एक खतरनाक देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कौन है वो 10 देश जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता है। नंबर 10, उत्तर कोरिया। दोस्तों उत्तर कोरिया देश पर व्यापक रूप से दुनिया में सबसे खराब मानवाधिकार होने का आरोप है। यहाँ की सरकार लोगों पर सख्ती से राज करती है और लोगों के दैनिक जीवन के सभी पहलुओं को सरकार अपनी योजना के अनुसार बनाती है। एमनेस्टी नाम की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यहाँ पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की कोई आज़ादी नहीं है और जो ऐसा करता है उसको मनमाने ढंग से सजा सुना दी जाती है। नंबर 9, पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ तब से यह देश सैन्य शासन और राजनीतिक अस्थिरता जैसी कई समस्याओं का सामना कर रहा है। यह देश लगातार बढ़ती जनसंख्या, आतंकवाद की समस्या, गरीबी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार सहित कई चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सामना कर रहा है। यह देश आय में असमानता वाले शीर्ष देशों की सूची में भी शुमार है। नंबर 8, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। दोस्तों यह देश प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत समृद्ध है, लेकिन यह राजनीतिक अस्थिरता की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहा है। बुनियादी ढांचे की कमी और भ्रष्टाचार ने इस देश के विकास को बहुत सीमित कर दिया है। कांगो में 1995 में शुरू हुए गृह युद्ध ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। इस देश में 1998 से लेकर अब तक कुल 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें से 90% से ज्यादा मौतें सिर्फ बीमारियों की वजह से हुए हैं। नंबर 7, सूडान। दोस्तों सूडान कई चुनौतियों से ग्रस्त हो चुका है। यहाँ का इतिहास बड़े पैमाने पर जातीय संघर्षों से पीड़ित रहा है। यहाँ पर हुए 2 घरेलू युद्ध और आंतरिक संघर्षों ने सूडान को और ज्यादा कमजोर कर दिया है। सूडान बहुत बुरे मानवाधिकारों से जूझ रहा है। यहाँ पर गुलामी के मुद्दे भी बड़ी समस्या बन रहे हैं। सूडान की कानून प्रणाली इस्लामिक कानून पर आधारित है। नंबर 6, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। दोस्तों 1960 में फ्रांस से आज़ादी पाने के बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक पर लगातार निरंकुश राजाओं का शासन रहा है। पहली बार 1993 में बहुदलीय लोकतांत्रिक चुनाव हुए, तब एंजे फेलिक्स पत्तासे को राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित किया गया था। तब इस देश में कुछ वर्ष तक शांति बनी रही, लेकिन ये शांति लंबे समय तक नहीं चली। फिर 2004 में आकर यहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया। 2007 और 2011 की शांति संधि के बावजूद यहाँ पर सरकार मुस्लिम और ईसाई धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच हिंसक लड़ाई हो गई, जो कि अभी तक चल रहा है। नंबर 5, सोमालिया। दोस्तों सोमालिया में नागरिक युद्ध 1991 में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। यह युद्ध 1980 के दशक के दौरान राजनीतिक अस्थिरता के कारण शुरू हुआ था, जो देश के कई अलग अलग गुटों, शस्त्र विद्रोही गुटों और कबीलों आधारित सशस्त्र संगठनों के बीच चल रहा है। इस युद्ध में अब तक हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। नंबर 4, इराक। दोस्तों इराक में 9 साल तक चले युद्ध ने इराक को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। यह युद्ध आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2011 में समाप्त हो गया था। वर्तमान में इराक की मुख्य समस्या इस्लामिक स्टेट है, जो कि एक निर्दय, क्रूर और खतरनाक आतंकी संगठन है। इराक का उत्तरी क्षेत्र और प्रांतीय राजधानियां पूरी तरीके से आतंकवाद की समस्या से ग्रस्त हो चुके हैं। नंबर 3, दक्षिणी सूडान। दोस्तों जब से दक्षिणी सूडान जुलाई 2011 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तब से देश आंतरिक संघर्षों से पीड़ित हो गया है। इस देश में कई जनजातियों के बीच लड़ाई ने इस देश पर बहुत बुरी तरीके से असर डाला। इस संघर्ष में हताहत लोगों की जानें गई और लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए। नंबर 2, अफगानिस्तान। दोस्तों अफगानिस्तान में युद्ध 2011 से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। यह युद्ध नाटो और मित्र देशों की सेनाओं के हस्तक्षेप से और बढ़ गया। यह युद्ध अमेरिका पर 9/11 के हमले के बाद शुरू हुआ था, जिसका मुख्य लक्ष्य था अफगानिस्तान में मौजूद अल-कायदा को नष्ट करना और सत्ता से तालिबानी को हटाना। अभी तक इस युद्ध में हजारों निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है। नंबर 1, सीरिया। दोस्तों सीरिया का दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की सूची में नंबर 1 होने का मुख्य कारण है सीरिया में हो रहे गृह युद्ध। यह गृह युद्ध 2011 में बशर अल अस्साद की सरकार द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों पर शांत करने के लिए हिंसक बलों का सहारा लेने से शुरू हुआ था।
फिर यह प्रदर्शन धीरे धीरे शांत होने की बजाय हिंसक का रूप लेता गया और फिर लोग सशस्त्र बलों के साथ प्रदर्शन करने लगे। इस गृह युद्ध में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के 10 सबसे खतरनाक देश, जिनमें से कुछ देश अपने आंतरिक और गृह युद्ध के कारण, तो वहीं कुछ देश आतंकी गतिविधि में शामिल होने के कारण दुनिया के शीर्ष खतरनाक देश बने हुए हैं। और रही बात भारत की, तो भारत अभी इस लिस्ट से काफी दूर है। लेकिन जिस प्रकार भारत में आंतरिक टकराव, आतंकी गतिविधि और सरकार की निरंकुशता बढ़ रही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमारे देश भारत भी एक खतरनाक देशों की सूची में शामिल हो जाएगा, जो कि एक चिंता का विषय है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।